नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी हमेशा एक जैसी नहीं रही? जो पर्वत, घाटियां, नदियां और रेगिस्तान आज हम देखते हैं, वे हजारों लाखों सालों से धीरे धीरे बदलते आ रहे हैं। और आज भी हमारी धरती निरंतर बदल रही है। ये परिवर्तन कभी धीरे धीरे होते हैं, जिन्हें हम आसानी से महसूस नहीं कर पाते, और कभी अचानक, जैसे कि भूकंप या ज्वालामुखी जो विनाश का कारण बन जाते हैं। यह अध्याय हमें यही समझाता है कि हमारी पृथ्वी के ये बदलाव कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और किन ताकतों के कारण होते हैं। हमें ये भी सीखना है कि इन प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान कैसे किया जाए और किस तरह से हम उनसे बचाव की तैयारी कर सकते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को लिथोस्फियर कहते हैं। यह एक कठोर और ठोस परत है जो एक समान नहीं है, बल्कि कई बड़ी और छोटी प्लेट्स में बंटी हुई है, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स बिल्कुल स्थिर नहीं है, बल्कि हर साल कुछ मिलीमीटर तक धीरे धीरे खिसकती रहती है। ये गति इतनी धीमी होती है कि हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये प्लेट्स हिलती क्यों हैं? इसका उत्तर हमें पृथ्वी के अंदर से मिलता है। पृथ्वी की गहराई में जो मोल्टन मैग्मा होता है, यानी पिघला हुआ गर्म पदार्थ, वो लगातार गर्म होकर ऊपर उठता है और फिर ठंडा होकर नीचे बैठता है। इस प्रक्रिया से सर्कुलर मूवमेंट उत्पन्न होती है, जो इन प्लेट्स को धीरे धीरे इधर उधर सरकाने लगती है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या अलग होती हैं, तभी पृथ्वी की सतह पर बड़े बदलाव होते हैं, जैसे कि नए पहाड़ बनना, दरारें पड़ना, भूकंप आना आदि। अब हम बात करते हैं उन ताकतों की जो पृथ्वी की सतह को बदलती है। इन शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, एंडोजेनिक फोर्सेस। ये वे शक्तियां हैं जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण। ये शक्तियां कभी बहुत तेज और अचानक होती हैं, तो कभी लाखों वर्षों में धीरे धीरे असर डालती हैं। दूसरा, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये वे शक्तियां हैं जो पृथ्वी के बाहर से काम करती हैं, जैसे नदियां, समुद्री लहरें, हवा, हिमनद यानी ग्लेशियर। ये धीरे धीरे जमीन को काटती हैं, घिसती हैं और नई आकृतियां बनाती हैं। इन दोनों शक्तियों के प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर हमें नित्य नए रूप दिखाई देते हैं। कहीं घाटी, कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान, तो कहीं उपजाऊ मैदान। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। विद्यार्थियों, जब पृथ्वी के अंदर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। ऐसा ही एक रास्ता होता है ज्वालामुखी। ये पृथ्वी की सतह पर एक छेद जैसा होता है, जिसे वेंट कहा जाता है। इसके नीचे होता है मैग्मा चेम्बर, जहां पिघला हुआ पदार्थ इकट्ठा होता है। जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये लावा, गैस और राख के रूप में फटकर बाहर आता है। यह एक विस्फोट की तरह होता है, जिससे आसपास की जमीन, पेड़ पौधे, गांव और शहर भी नष्ट हो सकते हैं। भूकंप यानी अर्थक्वेक। जब धरती कांपती है, भूकंप पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना होता है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के आपसी टकराव या फिसलने के कारण होता है। भूकंप की शुरुआत जिस बिंदु से होती है उसे कहते हैं फोकस, और उसके ठीक ऊपर की सतह को कहते हैं एपिसेंटर। यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जो कि इस प्रकार होते हैं: 2.0 तक महसूस भी नहीं होता, 5.0 से ऊपर चीजें गिर सकती हैं, 7.0 से ऊपर तबाही मच जाती है। इसे मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भूकंप से सुरक्षा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचाव जरूर किया जा सकता है। जब भूकंप आए तो टेबल या मजबूत फर्नीचर के नीचे छुपें, खिड़कियों, शीशों और भारी चीजों से दूर रहें। परिवार और दोस्तों को भी सुरक्षा के उपाय सिखाएं। आपदा प्रबंधन किट और अभ्यास हमेशा करें। ये भी देखा गया है कि भूकंप से पहले जानवरों में अजीब हरकतें दिखती हैं, जैसे मछलियां पानी में उथल पुथल करने लगती हैं, सांप जमीन पर आ जाते हैं। लैंडफॉर्म्स। अब हम बात करते हैं उन बाहरी शक्तियों की जो वर्षों में धीरे धीरे जमीन को काटती हैं और नए स्थल रूप बनाती हैं। वर्क ऑफ रिवर। नदी पहाड़ों से तेजी से गिरती है, जिससे वाटरफॉल बनता है। मैदान में पहुंचते ही नदी कई घुमाव बनाती है, जिन्हें कहते हैं मेंडर। ये घुमाव समय के साथ टूटकर ऑक्सबो लेक बन जाते हैं। जब नदी बाढ़ लाती है तो
उसकी मिट्टी आसपास के खेतों में जमा हो जाती है, जिससे फ्लड प्लेन बनता है जो बेहद उपजाऊ होता है। और समुद्र में पहुंचते पहुंचते नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिससे बनता है डेल्टा। सी वेव्स। समुद्री लहरें जब चट्टानों से टकराती हैं, तो वहां समुद्री गुफाएं यानी सी केव्स बनती हैं, फिर आंच और फिर बची हुई दीवार यानी स्टैक कहलाते हैं। समुद्र तट पर जब रेत जमा होती है तो बनता है बीच। वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर को बर्फ की नदी कहा जाता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जब ऊंचे पहाड़ों पर भारी मात्रा में बर्फ गिरती है और वो कई सालों तक जमी रहती है, तो वह धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है। ये खिसकती हुई बर्फ चट्टानों और मिट्टी को अपने साथ घसीटती जाती है, जिससे जमीन पर गड्ढे और खुरदरे निशान बन जाते हैं। जब ये बर्फ पिघलती है तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है और वे झीलों यानी लेक्स में बदल जाते हैं। इसके अलावा ग्लेशियर अपने साथ जो सामग्री लाता है, जैसे छोटे बड़े पत्थर, मिट्टी आदि, उसे जब वो रास्ते में छोड़ देता है तो उसे मोरेन कहा जाता है। ये हिमनदों यानी ग्लेशियर द्वारा भूमि को काटने और आकार देने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वर्क ऑफ विंड। रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा यानी विंड एक मुख्य प्राकृतिक शक्ति होती है जो भूमि की बनावट को बदलती है। जब तेज हवा रेत को उड़ाकर ले जाती है तो वो कुछ खास आकृतियां बनाती है। एक खास आकृति है मशरूम रॉक। यह एक ऐसी चट्टान होती है जो नीचे से पतली और ऊपर से चौड़ी होती है, जैसे एक मशरूम। यह इसलिए बनती है क्योंकि हवा निचले हिस्से को ज्यादा घिसती है। सैंड ड्यून्स। रेगिस्तान में रेत से बनी छोटी पहाड़ियां होती हैं, जो हवा द्वारा बनाई जाती हैं। ये लगातार बदलती रहती हैं क्योंकि हवा रेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। लोएस बहुत ही महीन रेत या मिट्टी होती है जो हवा के जरिए दूर दूर तक जाकर जमा हो जाती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कई क्षेत्रों में खेती के लिए उपयोगी साबित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी हमेशा बदल रही है, कभी धीरे, कभी अचानक। ये बदलाव हमें डराते भी हैं और सिखाते भी हैं। हमें चाहिए कि हम इन शक्तियों को समझें, उनका अध्ययन करें और सतर्क रहें। हम जितना अपनी पृथ्वी को जानेंगे, उतना ही बेहतर हम प्राकृतिक आपदाओं से बचाव कर पाएंगे। इसलिए इस विषय को सिर्फ रटिए मत, महसूस करिए, समझिए और दूसरों को भी सिखाइए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।